लोकतंत्र या क्या भारत में लोकतंत्र है, इस विषय पर चर्चा के लिए आयोजित आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी उपस्थित मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, राम राम। तो सेशन अपन शुरू करते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र क्या लोकतंत्र कहने लायक है। स्थिति बड़ी विचित्र है। अभी इन दिनों हमें पता है कि राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं और उनको लेकर क्या क्या हो रहा है इस देश में। लोकतंत्र लगभग एक तरह से व्यापार हो गया है, ऐसा लग रहा है। लोकतंत्र दुनिया की सबसे अच्छी शासन प्रणाली मानी जाती है। आज जितनी भी शासन प्रणालियाँ उनमें सर्वोत्तम लोकतंत्र है। चाहे उसमें कितनी भी कमियां होगी, कितने भी दोष होंगे, कितनी विसंगतियां होगी, फिर भी लोकतंत्र सबसे, परंतु वहाँ का लोक मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। लोक यानी जनता। लोकतंत्र में जनता मालिक है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा कहती है, जो सबसे लोकतंत्र की बहुत ज़्यादा सटीक परिभाषा जो अब्राहम लिंकन की परिभाषा मानी जाती है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। पूरी तरह से जनता का ही शासन। जनता खुद मालिक है सत्ता की, सत्ता जनता के हाथ में है। जनता का, जनता के लिए और किसी दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जनता ही शासक है और जनता के लिए वो अपने काम करेगी और जनता द्वारा शासन है। तो इसमें क्या है कि जैसे एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, तो जो बड़े देश हैं उनमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संभावना है नहीं, उसकी बहुत ज़्यादा कमियां रहती है उस मामले में। तो जो बड़े देश हैं उनके लिए अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र अपनाया गया। उसमें भी धीरे धीरे कई और रिकॉल के कई ऐसे ऑप्शन धीरे धीरे आ रहे हैं लोकतंत्र के लिए। तो जो आज मुख्य रूप से बात करनी है, अभी ज्वलंत समस्या देख रहे हैं हम कि राजनीति में पूरी तरह से, लोकतंत्र में पूरी तरह से व्यापार घुस गया है। धन बल हो गया है, इतना अधिक धन बल का हो गया। जैसे राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य के लिए पहली योग्यता है कि वो काफ़ी बड़ा पूंजीपति हो। और चुनाव लड़वाने वाले राजनीतिक दलों का इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतना अधिक कॉन्फिडेंस होता है कि उनके दल के सदस्य कम होते हुए भी उनको पता है, अपने व्यापार पर भरोसा है कि हम खरीद लेंगे, और इसलिए वो मैदान में उतार देते हैं पूंजीपतियों को, ताकि धन बल के आधार पर किस प्रकार, कैसे उनकी ट्रेडिंग करनी है, कैसे उनका व्यापार करना है। और ये सब आज पूरी दुनिया देख रही है। जग जाहिर हो गया है लोकतंत्र में व्यापार। इस देश में, भारत में जो लोकतंत्र में व्यापार व्याप्त हुआ है वो पूरी दुनिया के सामने आ गया। अब लोग बाड़ोबंदी कर रहे हैं, होटलों में डाल रहे हैं, इधर उधर खींचातान। आज दिन में मैंने एक पोस्ट की थी, मैंने कहा भाई ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव लिमिटेड लोग इसके वोटर होते हैं। असेंबली मेंबर वगैरह राज्यसभा में होते हैं, तो राष्ट्रपति चुनाव में सारे असेंबली मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, तो इस प्रकार उपराष्ट्रपति में थोड़े वो संसद सदस्य। तो ये जो इतने से मेंबर है, तो नाम वापसी के तुरंत बाद उसी समय वोटिंग करवा दी जाए। ये व्यापार तो खत्म हो सकता है आराम से, अगर ये निर्णय हो जाए। एक दिन का ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरे दिन वोटिंग करवा लो, या नाम वापसी और फाइनल अंतिम नाम आ गए और उसके तत्काल बाद वोटिंग शुरू कर दी जाए, तो ये व्यापार वाला मामला यहाँ से तो कम से कम खत्म हो जाए। अन्यथा ये व्यापार आएगा ठेठ गांव तक। ठेठ पंचायत चुनाव में, असेंबली इलेक्शन में, एमएलए चुनाव में पैसा चलने लग गया, खूब पैसा फेंका जा रहा।
वाजिब है। अब इसको भी लोग कह रहे हैं मत, जो वोटर है यहाँ का वो कहता है क्यों नहीं लें, जब ये करोड़ों में बिक रहे हैं आगे जाकर के हमारे एमएलए, तो हमारी कीमत भी कुछ होनी चाहिए। और वो सीधा खरीदने को तैयार है। उस समय क्या होता है, ये पैसों को इधर उधर जगह जगह रोका जाता है कि धन बल कम हो, हालांकि बहुत ज़्यादा धन उसमें खर्च होता है। राज्यसभा चुनाव में धन खर्च करने की कोई इतनी बड़ी सीमा ही नहीं है, फिर भी अपन देख रहे हैं क्या हालात हो रखे हैं। कौन इनको होटलों में बंद कर रहा है, कौन इनको खींच के खरीदने की कोशिश कर रहा है, ये सब क्या है। अगर यही परिपाटी चलती रही तो आने वाले दिनों में स्वायत्त शासन के जो पंचायतों के चुनाव होंगे, पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उसमें काफ़ी पैसा, शराब, ऐसा कुछ चलता है। यही नहीं, ये पंचायत के मतदाताओं को आने वाले दिनों में लोग होटलों में ले जाएंगे, पूरे के पूरे नाम वापसी के तुरंत बाद मतदाताओं को पकड़ के होटलों में ले जाएंगे, गांव खाली हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है जिस प्रकार का पैसा फेंका जा रहा है, पूरे गांव के वोटर को लोग होटलों में पकड़ के ले जाएंगे और बाड़ाबंदी हो जाएगी उनकी। गांव अपनी जगह पड़ा रहेगा, उनको कह देंगे आपका काम हम संभाल देंगे, आपको तो वहीं रहना है बस, वोट इधर उधर नहीं हो किसी का। तो ये अलग अलग होटलों में इनकी मत वोटर की बाड़ाबंदी होगी आने वाले दिनों में, अगर इसी प्रकार का व्यापार चलता गया तो। नगर पालिका के, नगर निगम के, नगर परिषद के, इनके चुनाव में, पंचायत चुनाव में, और यहाँ तक कि एमएलए चुनाव में भी हो सकता है कि ये बाड़ेबंदी शुरू कर दे, जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। जो व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है, पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा तेजी आ गई इस व्यापार में। तो भारत के प्रजातंत्र में एक तो मैं व्यापार पर ही चर्चा कर रहा था, जिस पर आप सबके सामने जो बात मैंने रखी। दूसरी, भारत में अभी प्रजातंत्र है भी नहीं। यहाँ की भाषा देखो, यहाँ कोई प्रधानमंत्री बनता है, यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनता है तो लोग सारे अखबारों में फ्रंट लाइन में राज तिलक हो रहा है। उससे चुनावों से पहले जब अलग अलग पार्टियां अपने कैंडिडेट उतारती है, राजयोग किस किस के लिखा हुआ है, ये सारे क्या है, यह शब्दावली क्या है, कैसे राज तिलक। और जनता शासक है, प्रजातंत्र में जनता ही मालिक है, सरकार जनता चलाती है, जनता का शासन है, फिर इनका राज तिलक क्या हो रहा है। ये कौन सा है, ये राजतंत्र की शब्दावली अभी चल रही है हमारे देश में। टीवी में डिबेट चलती है लंबी चौड़ी, राज तिलक, राजयोग किसका है, राज तिलक किसका हो रहा है, ये क्या है। ये सारी भाषा कहती है कि इस देश में अभी कोई प्रजातंत्र नहीं है। यहाँ की प्रजा अभी बोल नहीं रही है कि भाई राज तिलक कैसे कर रहे हो आप, वोट हम करेंगे, हम तय करते हैं, हमने इस आदमी को तय किया है, राज तिलक इसका क्या है। राज तिलक तो हमारा हो चुका है, हमारे संविधान ने तय कर दिया कि यहाँ का शासक जनता है, फिर ये कौन सा राज तिलक हो रहा है। ये पुरानी शब्दावली कैसे चल रही है अभी भी। फिर शराब पर भरोसा, खिलाने पिलाने पर भरोसा, और वोटर पर इतना है ही नहीं कि वोटर चुनाव करेगा, ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि चुनाव से पहले ये लोग ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, तांत्रिकों के पास जा रहे हैं। जैसे भीलवाड़ा में फेमस बताते हैं, कोई ऐसा कोई धंधा चलता है जहाँ बड़े बड़े राजनेता आते हैं। कभी सत्य साईं बाबा ऐसे धंधे करते, कई ऐसे लोग धंधे करते हैं और नॉमिनेशन भरने की टाइमिंग तय करते हैं, ये करते हैं, सारे पाखंड, कर्मकांड, यज्ञ हवन। फिर जनता क्या है, फिर वोटर क्या है इस देश में, वोटर की क्या अहमियत है। जब इस प्रकार से ये लोग चुने जाएंगे, एक निश्चित टाइम पर नॉमिनेशन दाखिल करेगा और वो आदमी जीत जाएगा, ये तय हो गया। फिर यहाँ वोटर की अहमियत क्या है, वोटर को क्या समझ रखा है इन लोगों ने। शकुन देख रहे हैं, समय देख रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, तरह तरह के टोटके कर रहे हैं। देश की जनता इनकी वजह से अंधविश्वास में जाती जा रही। हमारे संविधान की मूल भावना है कि इस देश में वैज्ञानिक चिंतन पैदा हो,
ये देश वैज्ञानिक चिंतन की ओर बढ़े, क्योंकि ये वैज्ञानिक चिंतन यहाँ था नहीं कभी। परंतु ये लोग कर क्या रहे हैं? जिन लोगों के पास राजनीति है वो सारे के सारे, मैं एक किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे के सारे कर्म कांडों में लगे हुए हैं। फिर इनकी दूसरी भाषा देखो, फलां रैली करने आ रहे हैं, पश्चिम राजस्थान में आ रहे हैं, बुंदेलखंड में रैली होगी फलां बड़े साहब की या उनसे छोटे साहब की, किस किस की रैली, ओला मुख्यमंत्री की वहाँ रैली होगी, क्या सौगातें देंगे इस इलाके को, इस 4 दिन पहले से रैली, यहाँ ये सौगात दे सकते हैं, यहाँ ये घोषणा हो सकती है। ये क्या है? सौगात दे कहाँ से रहे हैं? कहाँ से ला रहे हैं ये लोग? क्या दे रहे हैं? जब सब कुछ जनता का है तो ये देने वाले कौन है? ये क्या हो रहा है? ये सारे मीडिया की भाषा इस प्रकार लगती है कि जनता यहाँ अभी कुछ है ही नहीं। ये राजा लोग आते हैं राज तिलक करवा करके, फिर ये सौगातें देते हैं, यहाँ ये करेंगे वहाँ ये करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले 20 लाख करोड़, अब बजट पेश होता है, समझ में आता है कि बजट पेश हो रहा है, रेल बजट या अलग, अब उनको अलग कर नहीं रखा, तो बजट पर चर्चा होनी चाहिए। बजट पेश होता है तो बजट को पूरा लोकसभा और राज्यसभा जिनके प्रति उत्तरदायी है कार्यपालिका, तो वहाँ पर चर्चा होती है। कार्यपालिका अपना बजट का ब्यौरा रखती है, जो मंत्री है, वित्त मंत्री वगैरह जो भी है, तो वो अपना ब्यौरा रखते हैं, वो समझ में आने वाली बात है। परंतु टीवी पर ये क्या चल रहा है? 3 दिन तक 20 लाख करोड़ का, ये क्या हो रहा है? ये सब ठीक नहीं है, संकेत अच्छे नहीं हो रहे हैं। जो पैसे जनता के पैसे हैं, जनता के हित में खर्च करना है, उनका सारा कागज तैयार होने चाहिए, जनता के जो नुमाइंदे हैं उनके सामने उसकी चर्चा होनी चाहिए, ये समझ में आता है। परंतु ये टीवी डिबेट कैसे चल रही है इनकी, टीवी पर इनकी चर्चाएं क्या चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ये मार्केटिंग हो रही है, जनता के पैसे की मार्केटिंग की जा रही है। जिस प्रकार कोई चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए चुनाव के घोषणा पत्र की तरह घोषणाएं हो रही है। चुनाव जब होते हैं, कैंडिडेट तय होते हैं जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, वहाँ के प्रमुख व्यवसाय के आधार पर, तरह तरह की ऐसी कई क्षेत्र, कौन से इलाके, जैसे इस देश में अभी तक ये रिवाज है कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, ये एक ऐसा चल रहा है। बहुत कम इधर उधर हुए हैं, थोड़े बहुत हुए हैं, दक्षिण में भी हो गए। तो हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री, उनको उत्तर प्रदेश से चुनाव अलग से लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का समर्थन लेना बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री के लिए। तो ये क्या है? ये क्षेत्रवाद है एक तरह से, और जनता को क्षेत्र के नाम पर बरगलाया जाता है। कैंडिडेट होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, या क्षेत्रवाद होना चाहिए। और इससे पहले भी लंबे समय तक तो ये क्षेत्र, जाति, संप्रदाय, ये चीज़ें उम्मीदवारों के लिए महत्व होती है, और वो सारे अखबार इन चीज़ों से रंगे पड़े रहते हैं। टीवी पर भी इसी बात की डिबेट होती है रोज़। तो ये प्रजातंत्र के लिए ठीक संकेत नहीं है। अभी तक हम इस हिसाब से देखा जाए तो प्रजातंत्र के योग्य नहीं है। राजनीति के लिए भारत वो देश है जहाँ राजनेता के लिए, या जो हमारा सांसद है, जो हमारा प्रतिनिधि है, उसके लिए भाषण कला सबसे बड़ी योग्यता होनी चाहिए। ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा है। अगर भाषण कला उसके पास नहीं है, भाषण कला का मतलब है क्या और बातें किस तरह से घुमा फिरा करके करनी है, ये कलाकारी, ये जितनी ज़्यादा कलाकारी होती है उतना ही योग्य उम्मीदवार माना जाता है, और उसी के आधार पर हार जीत तय हो रही है। मंत्रिमंडल बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री, उसमें भी जातियों का आधार, क्षेत्रों का आधार हो सकता है। अगर कोई ऐसे सांसद हो जो एक पर्टिकुलर राज्य से 5 आदमी, छोटा राज्य है, वहाँ से 4-5 आदमी ऐसे हों जो बहुत अच्छी तरह चल, तो 4-5 वहाँ के हो सकते हैं,
परंतु नहीं, उस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा, उसको ये सारा क्या हो रहा है? इसका मतलब देश की एकता है कि एक देश है या अलग अलग टुकड़े हैं इस देश के? जब संघात्मक शासन है, पूरा देश एक है, परंतु ये इस पर सारा मीडिया चलता है, चर्चाएं चलती है इस पर। चुनाव आते हैं, पंचायत चुनाव, अभी थोड़ी बात हुई, नेक, निर्भीक, ईमानदार, पता नहीं क्या क्या सेवा भावी वो लोग आ जाते हैं, कहाँ से एकदम से प्रकट होते हैं। पहले कोई दिखाई नहीं देता नेक निर्भीक, जैसे ही चुनाव आते हैं नेक निर्भीक, सेवा भावी, ईमानदार, ये लोग प्रकट होते हैं एकदम से। वोट किसको देना? मुझे देना, ये अपने मुंह से जो इस देश में कहा जाता है, शायद और जगह ही होगा, मुझे पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी भाषा है। भाई ये कहना चाहिए कि मैं एक उम्मीदवार हूँ, मैंने इसका नाम निर्देशन भरा है और मेरा भी आपके सामने विकल्प होगा और उसमें और भी कुछ विकल्प होंगे। मैं ये करने की ये मेरी विचारधारा है, ये करने का मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा और करने की मेरी मानस है, मेरा करने की मन में है पूरी। तो आप यदि मुझसे संतुष्ट होते हैं तो मेरा विकल्प चुन सकते हैं, अन्यथा आप जानो। ये होना चाहिए अगर कोई भाषा होती है तो बोलने की। जब जनता का आदर होता है, जनता को खुद को शासक माना जाएगा, तब ऐसी भाषा काम में ले। ये नहीं है कि मुझे ही देना पड़ेगा वोट। तो मतलब देखो, जो व्यापार वहाँ चल रहा है, वो व्यापार मुख्यमंत्री बनते हैं उस समय भी मार्केटिंग होती है। तो आजकल पंचायत चुनाव और एमएलए चुनाव में भी बहुत ज़्यादा पैसा फेंका जा रहा है। और मैं एक बार और बता देता हूँ कि ये बाड़ेबंदी पंचायत चुनाव में भी आने वाले दिनों में हो सकती है, पूरी संभावना है। नगर निकाय के चुनावों में भी इसी प्रकार नाम निर्देशन पत्र पूरे नाम वापसी के तुरंत बाद लोगों को होटलों में ले जाया जाएगा, गांव और वार्ड खाली हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और विधानसभा चुनावों में भी बाड़ेबंदी होगी, वोटर की बाड़ेबंदी होगी। जब ये भी तो वोटर ही हैं, जिन लोगों की होटलों में इधर उधर हो रही है, इधर उधर खरीदने की बातें हो रही है, ये क्या है? ये भी वोटर है। तो ये जिस प्रकार का पैसा एमएलए एमपी जिनके चुनाव में जो इतना बड़ा भारी पैसा फेंका जा रहा है, उस हिसाब से आने वाले दिनों में हमें होटलों में बंद किया जाएगा। जब भी चुनाव आएंगे हम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे, हमारे घर के काम घर पड़े रहेंगे एक तरफ, ऐसा लग रहा है। जिस प्रकार के जो ट्रेंड चल रहा है, जो व्यापार चल रहा है। तो मेरा तो एक था कि ये जो मैं कहना चाहता था, दिन में मैंने पोस्ट की कि राज्यसभा के चुनाव या राष्ट्रपति के जहाँ पर लिमिटेड, जैसे पंचायत समिति, राजस्थान का सिस्टम मैं बता दूं, पंचायत समिति के सदस्य प्रधान का चुनाव करते हैं या जिला परिषद के सदस्य जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। इसी प्रकार नगर निकाय में पार्षद लोग अपने चेयरपर्सन का चुनाव करते हैं। तो इनके तो नाम वापसी के तुरंत बाद लिमिटेड लोग हैं, हाथों हाथ ही मतदान करवा दे ताकि ये होटलबाजी वाली बीमारी खत्म हो। इधर उधर होटलों में, हवाई जहाज़ों में, कभी वहाँ डेरा दिया, कभी वहाँ ले गए, कभी वहाँ ऊपर ऊपर उड़ा रहे हैं उनको। ये क्या है? ये मतलब अगर कोई दूसरे देश देखते हैं तो बड़ा यूं अटपटा लग रहा है अब जो हो रहा है। तो एक आध दिन बाद में मैं लोग, जनता, जो हमारे देश में लोकतंत्र है तो जनता मालिक है, लोक सेवक, कर्मचारी, कार्मिक, अधिकारी, ये क्या चीज़ें, इस पे भी एक लाइव करने जा रहा हूँ। और एक मुद्दा है, तेजा जी के मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित, भगवान सुरसुरा में है। और उसको भाई दिलीप जी जाखड़ साहब जो डीआईजी है अभी एंटी करप्शन में जयपुर, उन्होंने उसको काफ़ी उठाया और उन लोगों से सवाल किया, परंतु अभी तक उनको कोई जवाब नहीं मिल रहे। तो मैंने दिलीप जी से, उन्होंने मुझे पोस्ट भेजी है, सारा मैटर भेजा है और उनसे मैंने कहा है तो एक दो दिन में उस पर भी अपन करेंगे कि भाई ये क्या मामला है। अगर
है, ऐसा है तो बात ठीक नहीं है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। जबकि उन्होंने जनवरी में इस प्रकार का लेटर भेजा कि भाई ये क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप स्त्रियों को छूट क्यों नहीं दे पा रहे हो। तो उस पर भी एक लाइव करना है 1-2 दिन में। अब कोई जो बातें इससे संबंधित जो आई है उस पर मैं देख लेता हूँ। राम राम जी, प्रणाम, नमस्कार, वो सब हो गया अपना। और राम राम तो बहुत ज़्यादा आ गए। लोकतंत्र की जय हो, लोकतंत्र की तो जय हो। लोकतंत्र जीतना चाहिए, परंतु कुछ और चीज़ें जीत रही है। शराब जीत रहा है, अभी शराब पिलाया जाता है चुनाव में। शराब, हमने काफ़ी यहाँ बात की थी भाई शराब के बजाय आप ये व्यवस्थाएं कर दें, परंतु भरोसा शराबियों पर ज़्यादा है, आम जनता पर भरोसा ही नहीं है उनका। हाँ भाई, क्या कटानिया जी, महिपाल, गुरु आध्यात्मिक से राजनीति और मत मुड़ो। चलो आध्यात्म पर चलेंगे अपना, वो भी कर लेंगे। प्रजातंत्र की जो विडम्बना थी उस पर चर्चा थोड़ी करना चाहता था। वो आज क्या है कि वो अचानक ही मैंने ये लाइव सेशन किया। मैंने बताया ना आपको कि दिन में लाइट नहीं थी पूरे दिन, तो इसका इन्वर्टर का भरोसा नहीं था पहले, पर कुछ शाम को लाइट आई तो भरोसा हुआ, तो मैंने कहा कर लेंगे। तो अचानक 15-20 मिनट आधा घंटा पहले ये तय किया था। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र में राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों को 5 स्टार होटल में क्वारंटाइन करते हैं और मजदूर सड़कों पर। हाँ, जो भी हो रहा है। अंतिम प्रकाशन सूची के बाद मतदान करवाया जाना उचित रहता है। हाँ, वो अंतिम प्रकाशन जब प्रत्याशियों का हो जाए और जब लिमिटेड मतदाता हैं, जहाँ जनता के प्रतिनिधि मतदान करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा हो जाना चाहिए, ताकि ये व्यापार, नहीं तो ये व्यापार आ जाएगा ठेठ गांव तक। डर लग रहा है बड़ा कि हम हमारे घर में नहीं रह पाएंगे, हमें होटलों में पकड़ के ले जाएंगे लोग। स्थायी सरकारें गिर रही है, आत्मा मर गई है नेताओं की। हाँ, जो भी है, क्यों गिर रही है क्या पता, विचारधारा चेंज हो जाती होगी लोगों को, परंतु ज़्यादातर जो देखा गया है वो व्यापार साफ साफ दिख रहा है। और सारी बातें आजकल बाहर भी खूब आ रही है बातें। राजू प्रिया, राजनीति इतनी गंदी हो रही है, चाहे सरपंच की हो या फिर प्रधानमंत्री की हो, जनता के सिवा कोई नहीं करता। मुझे राजनीति से बहुत नफरत है। इनको परिवार जी को नफरत भी होने लग गई। राजनीति तो वैसे नफरत करने जैसा ही मामला हो गया। जनता की गुलाम मानसिकता कायम है, जो उन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होने देती। अब भाई ये नर नारायण कहते हैं कौन सा गांव है? मैं तो सभी गांवों में मैं कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है। लोकतंत्र भारत में सिर्फ नाम का है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ वर्तमान भारतीय मूल्यों को भूल चुके हैं। भाई सोयला से इकबाल नागौरी कह रहे हैं। मेरे नहीं, हाँ, जाट, HR, बाड़मेर, इन सब का एक ही कारण है, जनता ने न तो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पर चर्चा, अपने काम के मुद्दों पर वोट करती है। हाँ भाई, राठौड़ जी क्या कह रहे हैं, आप मानते हैं कि अभी भी पूर्ण रूप से लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ है, तो क्या राजतंत्र को गालियां देना उचित रहेगा? नहीं नहीं, गालियां कौन दे रहा है राजतंत्र को? राजतंत्र में भी कई खूबियां थी। हाँ भाई, महिपाल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस, हालिया प्रदर्शनों में एक सबसे शानदार बात मुझे दिखी कि वहाँ जगह जगह पर जनता द्वारा राष्ट्रीय झंडों को जलाना, कई जगहों पर राष्ट्रीय चिन्हों और प्रतीकों को कथित, ये पता नहीं। देखो अब इस पर तो आपने काफ़ी लंबा लिख दिया, ये बैठेगा भी नहीं। बात तो काफ़ी ठीक हो सकती है आपकी। राष्ट्रपुरुषों में मूर्तियों खंड, राष्ट्रवाद वह अफीम है जिसके बिना पूंजीवादी राज्य व्यापक मेहनत कश आबादी पर उसका कंसेंट लेकर हुकूमत कर नहीं सकता। राष्ट्रवाद भी खुद एक तरह से जहर है, और राष्ट्रवाद के नाम पर जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है।
भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, बल्कि पता नहीं ये हाउ मैनी माता जी का भजन हनुमान बेनीवाल। लोकतंत्र वरतंत्र में बदल गया, रामनिवास जी सेंगवा कह रहे। बात तो ऐसा ही व्यापार व्यापार हो रहा है पूरा पूरा। बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही है। एमएलए चुनाव में देख 1-1 अरब तक की बातें होने लग गई आजकल। आज भ्रष्ट लोगों के अवैध काले धन के दम पर लोकतंत्र को पंगु काला धन चल रहा है। भारतीय लोकतंत्र भाई भागरे जी राजपुरोहित कहते हैं महापुरुष गुरु की जय हो। महेंद्र जी पुनर, भारतीय लोकतंत्र की सबसे खतरा मीडिया से। यदि भारत लोकतांत्रिक नहीं होता तो ये मुद्दे अभी भी प्रबल होते और शायद ये और भी बुरा होता। इन समस्याओं की जड़ अशिक्षा और अनभिज्ञता है। सुनील जाट, बहुत सही बात है। अनभिज्ञता बहुत ज़्यादा है। पता नहीं है जनता को अभी कि हम मालिक हैं इस देश के, हम शासक हैं इस देश के। हमारे देश की जनता भी असली लोकतंत्र के लिए शिक्षित नहीं है और सरकारों तो देवीलाल जी को द्वारा सरकारों द्वारा इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किया। मतलब सरकारें एक होना चाहिए कि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो जो वोट रहे हैं उनको जाकर बताया जाए कि भाई तुम शासक हो इस देश के, हम सेवक हैं। जो चुनाव लड़ने वाले से लिखते हैं वो भी कि जनता की सेवा करने का मौका दो हमें, परंतु हम जानते हैं कि तो सेवक की भाषा में बात करे जनता से। और ये बात, इसके लिए प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, वोटर को इस बात की समझ पैदा हो कि तुम ये मत समझ लेना कि तुम ऐसे बिकाऊ घोड़े हो, तुम शराब में बिकने वाले लोग हो, नहीं, तुम्हारी बहुत अहमियत है, तुम इस प्रजातंत्र के असली मालिक हो। प्रदीप जी डूरी जी, बिल्कुल राजनीति चर्चा जरूरी है साहिब। देश का युवा आज अंधकार की ओर बढ़ रहा है, इसको रोकना जरूरी है, रोक लें। नहीं क्या जरूरी तो क्या है, कर ली। अब राजनीति कंडोज बोर आपको दे देंगे। ये नारा राम जी क्या बता, राजनीति कंडोज बोर आपको दे देंगे। अभिनव राजस्थान के बारे में कुछ कहें। अभी ये अभिनव राजस्थान के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है बिल्कुल ही। वो डॉक्टर अशोक जी ने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है लंबे 5 साल से, तो पता ही नहीं चलता वो क्या कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है उनका। अभी आ गए आप सब बताओ ना। दीदी के बारे में सुना हो आप? कौन सी दीदी, क्या कह रहे हैं? तो सुरेश जी, अभिनव राजस्थान का तो मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। आरटीआई के माध्यम से अशोक जी ने काफ़ी काम किया है, जिसमें मतलब प्रशासन पर नकेल भी कसी है कई मामलों में अच्छी, और उनकी बड़ी टीम है आरटीआई पे काम करने वाली। उसका तो हमने देखा है अखबारों में। अभिनव का तो पता नहीं क्या चल रहा है। इस ठीक है, तो हो गई शायद सारी चर्चा। किसको कैसा लगा, क्या हुआ, तो आखिर में आप सबको एक बार फिर मेरा प्रणाम, राम राम, नमस्कार। आपने सबने सुना, धन्यवाद। और आपको ठीक लगे तो इसे शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल ये इसी नाम से, उस पर भी ये वीडियो इस प्रकार की काफ़ी सामग्री मैंने डालनी शुरू की आजकल, तो उसको भी आप ठीक लगे तो देखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।